ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी भाषा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। से भक्तों का स्वागत है श्री गुरुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद श्लोक क्रमांक 13। तो आप सभी भक्त साथ साथ दोहरा सकते हैं अपना अपना माइक ऑन करके। अन्य देवाहु संभवात धन्यवाद। अन्य देवाहु संभवात अन्य देवा संभव अन्य दाहुर संभवात अन्य दाहूर संभव संभवात् इति शुश्रुम धीरानाम इति शुश्रुम धीरानाम ये नस्तद्विचक्षिरे येन तद्विचक्षिरे अन्य देवाहु संभवात अन्य देवाः संभवात् अन्य आहुर संभवात दाहूर संभव अन्य संभवात् इति शुश्रुम धीरानाम येनस्तद्विचक्षिरे येन चक्षुरे। हरे कृष्णा। मेरा आवाज सबको सुन दे रहा है क्या? यहाँ अटक रहा है? आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं आवाज बराबर आ रहा है क्या? हरे कृष्णा, क्या मेरा आवाज बराबर आ रहा है? हाँ बरोबर है प्रभु जी। ओके, ठीक है। धन्यवाद। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नेटवर्क यहाँ पे अनस्टेबल है, जिसके कारण आवाज शायद से कम ज्यादा हो रही होगी। ओके, तो ये श्लोक हमने कल स्टार्ट किया था। सीधा अनुवाद पे आते हैं। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। ये सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। धीर पुरुष अर्थात जो विचलित नहीं होते। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित ना हो। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक प्राप्त करते हैं। वे निपट भौतिकतावादी जो यही बने रहने की योजना बनाते हैं, इसी लोक में रहते हैं। और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते,
वैकुंठ में भगवान के धाम पहुंचते हैं। यदि आपको मोबाइल में देखने में स्क्रीन छोटी दिख रही होगी तो आप फोन को टेढ़ा करके भी एक बार ट्राई कर सकते हैं कि फोन टेढ़ा करने में या ऑटो रोटेशन ऑन करने के बाद अगर ठीक से दिखाई देता है तो आप एक बार अपने फोन में ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कल भी चर्चा की थी हम सब ने, कि धीर पुरुषों से जो श्रवण करने की पद्धति प्रमाणिक बताई गई है कि धीर पुरुष अर्थात जो विचलित नहीं होता किसी परिस्थिति में। और जब तक ऐसे प्रमाणिक आचार से श्रवण नहीं किया जाए तो जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और क्योंकि हम श्रवण तो कर लेंगे, क्योंकि जो आचार्य नहीं है, हम जिससे भी श्रवण कर रहे हैं, यदि उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं आए हैं, वो प्रमाणिक नहीं है, तो उससे श्रवण करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला। और एक प्रमाणिक आचार्य के लक्षण क्या है कि जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तन से तनिक भी विचलित नहीं होता। जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तन से तनिक भी विचलित नहीं होता, उसे कहते हैं धीर पुरुष। तो यदि ऐसे व्यक्ति से श्रवण नहीं करेंगे तब तक असली कुंजी नहीं मिलेगी। और जो प्रमाणिक गुरु हैं वो क्या बोलते हैं, वो वही बोलते हैं जो उन्होंने अपने गुरु से सुना है, और जो विशेषकर जिसका उल्लेख शास्त्रों में है, अपने मन से कुछ भी नहीं कहते। यही यहाँ पर श्री ईशोपन, और हाँ विशेषकर यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वे निपट हाँ, कि जो जिस व्यक्ति की पूजा करता है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के धाम में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के लोकों में जाते हैं, और जो भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करता है मद्याजी जिनोपी माँ, वो मेरे पास आता है भगवान के धाम में। और यहाँ पे श्री ईशोपनिषद में भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके नित्य धाम में उनके पास पहुंचेंगे। लेकिन यदि हम सूर्य देव अथवा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा करें तो हम निस्संदेह उनके लोकों में पहुंच जाएंगे। जिसकी उपासना करेंगे उनके पास हम पहुंच जाएंगे। किंतु यदि हम अपनी अपनी योजना किंतु यदि हम हाँ, किंतु यदि हम अपने योजना आयोगों तथा अपनी काम चलाऊ राजनीति जोड़ तोड़ से इसी मनहूस श्लोक में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। यदि यहीं पे रहना चाहते हैं, यहाँ पे इच्छा है कि हमको कैसे और प्रगति करनी है भौतिक जगत में, हम यहीं पे रहना है, ये बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी कि ये सुख हमको भोगना है, वो सुख हमको भोगना है, तो इसको कैसे भोग सकते हैं? तो रहेंगे यहीं पे फिर इसी भौतिक जगत में बस सुख भोगने के लिए। और सुख कभी अकेले नहीं आएगा, वो दुख लेके ही आएगा। कैसे? जैसे कि जब हम कोई कॉइन लेते हैं, कोई सिक्का लेते हैं, और हमको सिक्के में सिर्फ हेड चाहिए, तो कोई भी सिक्का सिर्फ हेड के साथ नहीं आता, उसके साथ टेल भी आती। सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि हम सुख की तैयारी के लिए, सुख पाने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाते हैं, अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, तो मिलेगा सुख। इच्छा है तो मिलेगा, पर सुख अकेले नहीं आएगा, साथ में दुख को भी लेके आएगा, और हम इसी मनहूस लोक में रह जाएंगे। प्रमाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसा कहीं नहीं कहा है। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका परंपरा से कोई संबंध नहीं होता। स्वतः निर्मित गुरु मतलब जो किसी परंपरा में नहीं है, उन्होंने स्वयं को अपने आप को घोषित कर दिया है कि हम गुरु हैं। कोई भी प्रामाणिक गुरु ये नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं कह सकता। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक
तभी पहुंच सकता है जब उसने वहां का टिकट खरीदा हो। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वो कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को परम गंतव्य तक ले जा सकते हैं। ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी लोग अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं, लेकिन वैदिक आदेश उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रमाणिक गुरु से ज्ञान ना प्राप्त करे जो शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उसे असली वस्तु यथारूप में प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं गीता में 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स कालेन महता योगो नष्ट परंतप। यह परम विज्ञान इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजऋषियों ने इसे इसी प्रकार से समझा, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। तो ज्ञान कैसे मिला है? परंपरा में मिला है। गुरु ने अपने शिष्य को बताया और शिष्य जब गुरु बना उसने आगे अपने शिष्य को बताया, और कालांतर में क्या हुआ, समय के प्रभाव से जो शिष्य परंपरा थी गुरु शिष्य की वो टूट गई, इसलिए भगवान ने ज्ञान अर्जुन को दिया। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में उपस्थित थे तो भक्ति योग के सिद्धांत जिनकी परिभाषा भगवद गीता में दी गई है विरूपित हो चुके थे। अतएव भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके ये परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी, जो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र तथा भक्त था। भगवान ने अर्जुन से ये स्पष्ट कह दिया था भगवद गीता के 4 अध्याय के 3 श्लोक में कि चूंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतएव भगवद गीता के सिद्धांत तुम समझ सकते हो। इसका यह भी अर्थ होता है कि जो कोई अर्जुन के पथ का अनुगमन करता है वही भगवद गीता को समझ सकता है। वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक हैं जो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसे व्याख्याकार भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करकट की परिकल्पना करते हैं। ऐसे व्याख्याकार ना तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं ना ही उनके नित्य धाम में, तो फिर वे भगवद गीता की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं? तो ये ज्ञान कैसे आता है? परंपरा में ही आता है, और भगवान श्री कृष्ण इस परंपरा को पुनः स्थापना कर रहे हैं। किसको ज्ञान देके? अर्जुन को ज्ञान देके। अभी वो ज्ञान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और तुम मेरे सखा भी हो, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। गीता का श्लोक 4 अध्याय का 3 श्लोक, भक्तोऽसि में सखा चे। एक मिनट, श्लोक है, सैवायाम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम ही है तो उत्तम। कि जो रहस्य है, उत्तम रहस्य है, ये अर्जुन तुमको दे रहा हूं। क्यों? तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो। इसका अर्थ क्या हुआ? श्रील प्रभुपाद जी इसका अर्थ बता रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोई अर्जुन के पथ पर अनुगमन करता है वही भगवत गीता को समझ सकता है। अर्थात यदि हम अर्जुन के हम इस भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमारे पास ये दो गुण होने चाहिए। पहला कि हमें भगवान का भक्त बनना होगा, या फिर भगवान का मित्र बनना होगा। दोनों में से हम कुछ भी बन गए तो ज्ञान हमें मिल जाएगा। अर्जुन तो दोनों थे, मित्र भी थे और भक्त भी थे। और वर्तमान समय की यदि बात करें तो इस भव्य संवाद में बहुत सारे व्याख्याकार हैं, अनुवादक हैं, जिन्होंने अपनी अपनी टीका दी है, और उस टीका में वो कृष्ण और अर्जुन की बिल्कुल परवाह नहीं करते और केवल अपने ढंग से उसको नाम दिया है। मतलब जो उनको लगा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, श्लोकार्थ क्या, उन्होंने लिख दिया, और पूरा गोपा जी कह रहे तो पूरा करकट डाला उन्होंने, कचरा और परिकल्पना अपनी कल्पना के अनुसार। क्योंकि ना तो उनको भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या में विश्वास है, ना भगवान के धाम में विश्वास है, तो ये व्याख्या कर कैसे सकते हैं? और विशेषकर बात यह है कि लोग, रूपा जी कहते थे कि यदि यदि आपको अपनी कल्पना ही के ऊपर ही पुस्तक लिखनी है तो उसे और कोई नाम दो ना, उसको कृष्ण की गीता का नाम क्यों दे रहे हो? नाम कृष्ण की गीता का उपयोग कर रहे हो और अपनी कल्पना उसमें डाल रहे हो।
बहुत सारी गीता यदि हम देखें तो समझ रही है। ग्राम गीता हो गई, फिर कोई कुछ भी लिखता है और नाम क्या देता है, गीता। तो यदि गीता, ये तो कृष्ण की वाणी होनी चाहिए, आपकी या किसी और की वाणी नहीं होनी चाहिए, ना मेरी वाणी होनी चाहिए। कृष्ण क्या कह रहे हैं वो बताना चाहिए। इसलिए रूपा जी ने कहा भगवत गीता जशी है तशी, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, बिना कोई छेड़छाड़ के। और कृष्ण स्पष्ट कहते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें और 23वें श्लोक में कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वे ही तुच्छ फलों के लिए देवताओं का पूजा करते हैं। अंततोगत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में कि मनुष्य पूजा के अपने सारे विधानों का त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों को त्याग करके मेरी एक अकेले की शरण में आओ। भगवान ऐसा करे। भगवान ये नहीं कह रहे कि सूर्य देव की भी शरण चले जाओ, चंद्र देव की चले जाओ, इंद्र की चले जाओ, ब्रह्मा की चले जाओ, नहीं। माम एकम, मुझ अकेले की शरण, ऐसा कह रहे हैं भगवान। और आगे क्या कह रहे हैं, जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि अभी हमारे हृदय में भगवान पे अटूट श्रद्धा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे मन में बहुत सारा मल है, पाप कर्म इकट्ठे हैं, इसलिए भगवान पे श्रद्धा नहीं रख पा रहे। जिस दिन ये पाप सब जो संचित पाप है सब खत्म हो जाएंगे, भगवान पे श्रद्धा अटूट हो जाएगी। अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक रंग मंच में मंडराते रहेंगे और असली पथ से इस भ्रम के कारण विपत हो जाएंगे कि सारे पथ एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में संभावत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभवात, इसका अर्थ यह है कि परम कारण की पूजा से। भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं और यहाँ जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सब उन्हीं से उद्भूत हैं, अर्थात उन्हीं से प्रकट हुई हैं। भगवद गीता में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। बुद्धिमान व्यक्ति जो इस पूर्ण रूपेण जानते हैं, इसे पूर्ण रूपेण जानते हैं, मेरी भक्ति में लगते हैं और हृदय से मेरी पूजा करते हैं। पहले ये श्रद्धा होनी चाहिए टूट भगवान के ऊपर। ये सभी आध्यात्मिक कहो या भौतिक कहो, सबका स्रोत कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और सब कुछ भगवान से उत्पन्न हो रहा है। और भगवान कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसको पूरी तरह समझता है, वो क्या करता है, फिर भगवान की भक्ति में लग जाता है और हृदय से भगवान की पूजा। यह है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्य प्रभु शब्द बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव समेत समस्त प्राणियों के सृष्टा हैं। क्योंकि भौतिक जगत के ये तीन प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी विद्यमान है उसके सृष्टा भगवान है। अथर्ववेद गोपाल तापना उपनिषद 1.24 में इसमें भी इसी प्रकार कहा गया है कि ब्रह्मा की सृष्टि के पूर्व जो विद्यमान था तथा जिसने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान दिया वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसी प्रकार नारायण उपनिषद बताता है परम पुरुष ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया, नारायण ने इंद्र को बनाया, नारायण ने 8 वसु बनाए, नारायण ने 11 रुद्र बनाए, नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की। चूंकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, अतएव नारायण तथा कृष्ण एक ही। नारायण उपनिषद 4 यह भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर हैं। नारायण को परम कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है और पुष्टि की है। यद्यपि शंकराचार्य ना तो वैष्णव थे न ही सगुनवादी संप्रदाय के थे। अथर्ववेद, अच्छा हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, नारायण को परम कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है और पुष्टि की है। शंकराचार्य कौन, आदि शंकराचार्य, जो कि ना तो वैष्णव थे और ना ही सगुनवादी संप्रदाय के थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, नारायण जो कि परम कारण है
उनकी स्तुति की, उसकी पुष्टि भी की उन्होंने। अथर्ववेद महाउपनिषद का भी ये कथन है, जब न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न जल न तारे न सूर्य न ही चंद्रमा थे, तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वे इच्छानुसार सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की। उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे मेरी भ्रामक शक्ति द्वारा प्रच्छन्न हैं। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परम पुरुष भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र भी प्रकट हुए, जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। यहाँ पे इतने सारे रेफरेंस पॉइंट हमें मिल रहे हैं, इतने सारे कोटेशंस मिल रहे हैं, कोट्स मिल रहे हैं, कि जहाँ पे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में बताया गया है कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 1, उसमें भी कहा गया है कि परमेश्वर तो श्री कृष्ण गोविंद है, जो प्रत्येक जीव को प्रसन्न करने वाले तथा समस्त कारणों के आदि कारण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान जो श्री कृष्ण है वो क्या है, सब कारणों के कारण है। वैसे ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। असली विद्वान पुरुष इसे महर्षियों तथा वेदों द्वारा दिए गए प्रमाण से जानते हैं। इस तरह विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर पूजा करने का निर्णय लेता है। ऐसे लोग बुद्ध या वास्तविक विद्वान कहलाते हैं। ये दृढ़ निष्ठा कि कृष्ण सर्वे सर्वा है तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल यानी कि धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। श्रद्धा कहाँ से आती है? श्रद्धा उस व्यक्ति से आएगी जो पहले से श्रद्धा में स्थित है। जैसे आपने वो सुना है कि नहीं पता नहीं, देखा तो होगा कि एक ज्योत जलती है, कैसे जलती है? दूसरी ज्योत से जलती है। एक अग्नि जलती है दूसरी अग्नि से तो संपर्क में आती है। जैसे दिया, सॉरी, एक दिया है, प्रकाशित है, तो दूसरा दिया उसके संपर्क में आता है तो वो भी प्रज्वलित हो जाता है। वैसे ही श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होती है? उसके व्यक्ति के पास, जो आचार्य जिनके पास ऑलरेडी श्रद्धा है, जिनके पास प्रेम है कृष्ण का, वही दूसरों को कृष्ण प्रेम बांटते हैं। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं होता, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता में 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में अश्रद्धालुओं को मूढ़, मूर्ख या गधा कहा गया है। ये कहा गया है कि मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं, क्योंकि उन्हें अविचल आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भंवर द्वारा विचलित होता हो, वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। तो ये है हमारा 9वां अध्याय, उसका श्लोक क्रमांक 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितम् परम भावम् अजानतो मम भूतमेश्वर। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ है व्यक्ति, वो मुझे नहीं जानता। हालांकि भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, फिर भी जो मूर्ख व्यक्ति है वो उन्हें देख के भी पहचान नहीं पाता।
भगवद गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। अतः अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था। किंतु जब वो परम पुरुष से भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुद्ध बन गया तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वो भगवान कृष्ण का उपासक बन गया, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी। अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युक्त करके भगवान की पूजा की। इस प्रकार वो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। और ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती हैं जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं। जो भगवत गीता जो भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण विज्ञान की बारीकियों से अनभिज्ञ मूर्ख द्वारा आविष्कृत हो। यदि हम चाहते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त बनना है तो ये सिद्धांत हमें भी देखने होंगे। जो अर्जुन जिस पथ पे चले उस पथ पे हमें भी चलना होगा, तभी हम भी बुद्ध बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे और भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे। तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान कृष्ण की वाणी का श्रवण किया और वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी आज भी हमारे पास उपलब्ध है श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। इस प्रकार वो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, कौन, अर्जुन। और ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती हैं जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं, जो भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में वर्णित कृष्ण विज्ञान की बारीकियों से अनभिज्ञ मूर्ख द्वारा आविष्कृत हो। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ रुकेंगे। यदि आप में से किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्ण। यदि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं आपने आज, मतलब हम सबने आज क्या पढ़ा उसमें से कुछ आपको अच्छा लगा, तो ऐसे कुछ एक दो पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं माइक ऑन करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गणपत माता जी। वो उसमें लिखा है जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। तो अभी अपन हर साल जो पितरों का करते हैं श्राद्ध पक्ष में, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जब कोई हमारी सहायता करता है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, बराबर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको उसको पूजा कर रहे हैं। देखो, एक जो कहते हैं ना हम रिचुअल, या फिर हम कह सकते हैं कि एक रिवाज, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा कर्म कांड, या एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य बद हम कुछ कर रहे हैं, तो उसको पूजा करना नहीं कहते। अच्छा। पूजा हम केवल कृष्ण की करते हैं। हाँ, पितृपक्ष में जो अपने हमारे पूर्वज हैं उनकी हम सेवा कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, वो भगवान का प्रसाद दे रहे हैं उनको। या फिर घर में हम हमारे माता पिता की भी सेवा करते हैं, बच्चों की भी सेवा करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं। पूजा या अच्छा। फिर हम उनकी पूरी तरह शरण हो गए। हाँ, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, पर पूरी तरह जहां पे हम आश्रय ले रहे हैं, जो हम जिनके आश्रित है, वो कृष्ण है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि समाज में भी बहुत बार हम पुलिस की मदद लेते हैं, सरकार की मदद लेते हैं, अपने रिश्तेदारों की मदद लेते हैं, दोस्तों की मदद लेते हैं। और क्योंकि उन्होंने हमें हमारी मदद की है, तो ऐसे मैटर ऑफ ड्यूटी हम कृतज्ञ जब होते हैं तो हम बहुत कुछ बदले में उनको देते भी हैं या उनकी भी सहायता करते हैं, ये हमारा आदान प्रदान चलता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं। पूजा केवल किसकी कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं। पूरी तरह जो आश्रय है जहाँ लिया है, जिनका हम दिन रात स्मरण कर रहे हैं, दिन रात जिनकी सेवा कर रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण। तो पितरों की जो हम पूजा कर रहे हैं, बोल सकते हैं कि जो हम पितृ पक्ष में जो पितरों को पिंड दान कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो सही है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी गया जाके पिंडदान किया था। पर चैतन्य महाप्रभु का जीवन कैसा था, पूरा कृष्ण को समर्पित, कृष्ण विरह में दिन भर, इवन रात को भी
हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण के स्मरण, तो वैसा जीवन जीना चाहिए। वे चैतन्य महाप्रभु हरे सिखा रहे कृष्णा। हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, कि अपनी भक्ति कैसे करनी है स्वयं के उदाहरण से सिखा रहे हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे ठीक। कृष्ण। ठीक है। जी और कोई भक्त कुछ कहना चाहेंगे कि आज के जो हमने पढ़ा उसमें से किसी कुछ याद, कुछ अच्छा लगा, कुछ शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ जो भगवत गीता का श्लोक 4.2 बताया है, एवं जी परंपरा प्राप्त, जी तो उसमें जो बताया है कि आजकल लोग जो है कोई भी उठता है और प्रवचन देना शुरू करता है और लोग उनको मानने लगते हैं कुछ दिनों के बाद। जी तो हमने वो देखना चाहिए कि वो किस परंपरा में है। जो 4 महत्व की परंपराएं हमें बताई गई है, तो उनमें से एक परंपरा में तो वो जुड़ा हुआ चाहिए, वो गुरु शिष्य परंपरा में। तो ही हमें उसके पास से जो ज्ञान मिलेगा वो हमें सही भगवान की ओर लेके जाएगा। और हमें ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के इसमें दिखाई देता है। ये 4 परंपरा में ये जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा आती है उसमें हम अर्जुन का एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, कि अर्जुन भगवान खुद कहते हैं कि उन्होंने ये जो खंडित परंपरा हुई तब उन्होंने अर्जुन को वो फिर से ज्ञान देके वो परंपरा शुरू की है। तो हमने अर्जुन के ही पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और अर्जुन की तरह भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए, तो ही हमें ये ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त हो सकता है और हम भगवत धाम लौट सकते हैं। धन्यवाद माता जी, आपने पूरा सारांश बता दिया। हरे कृष्ण। और के भक्त कुछ कहना चाहेंगे? देखिए शर्माइए मत, सब अपने ही भक्त हैं यहाँ पे, बाहर का कोई भी नहीं है। हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं, अच्छे से जानते भी हैं। तो ठीक है, मैं समझता हूँ किसी को कुछ नहीं कहना, तो फिर यहाँ रुकते हैं हम, और कल मिलेंगे शाम को ठीक 8:15 बजे। आगे शिल प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।